कौन सी डोली है भैया ये? तो ये नागराजा की डोली है। तो देखिए जी, जो ये नागराजा की डोली है, तो इतने जो लोग हैं ये सारे चिन्याली सोट वाले हैं। मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि चिन्याली सोट को नागों की धरती कहा जाता है। तो देखिए जी कितनी प्यारी सी यहाँ पे सजावट हो रखी है। जय श्री कृष्ण भगवान की। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे रात की व्यवस्था कुछ इस तरह से की है। सही मिल रहा है। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सेम मुखियम से। बाकी अभी बज रहे हैं रात के 12, तो 12 बजे से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको सुबह का व्यू बताती हूँ। तो देखिए जी सुबह सुबह सेम मुखियम की चारों तरफ के नज़ारे बड़े गजब के दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों रात की 12 भी बजने वाली है। बाकी जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे थे, भक्तगण आ रहे थे, सबकी भीड़ पाले यानी कि उस मंदिर की साइड लग गई है। और हम इस साइड है जहाँ पे गांगू रमोला जी की मूर्ति है। तो हम भी फटाफट से चलते हैं। जो यहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ तक पूरी भीड़ हो गई है। अब पे कान्हा जी के लिए भोग भी ले जाया जा रहा है कि जी इतने लोग यहाँ पे पहले से उपस्थित हो चुके हैं। बाकी हम तो खड़े हो रखे हैं। यहाँ पे जो पंडित जी लोग हैं ये यहाँ पे मक्खन मांगने लगे हैं। बाकी संध्या ने लाया था। देखिए जी यहाँ पे की बात की जाए तो जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी की सभी मातृ शक्तियाँ हैं। और जितने भी पुरुष लोग हैं सभी के सभी बाहर खड़े हो रखे हैं। तो ये देखिए जी मातृ शक्ति की पावर सभी ने यहाँ पे जगह हड़पी हुई है। जय श्री कृष्ण भगवान की। तो देखिए जी यहाँ पे कान्हा जी की प्रतिमा बड़ी प्यारी सजाई हुई है कि जी ये है यहाँ पे गांगू रमोला जी एवं उनका परिवार। तो देखिए जी सुबह सुबह के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों हम वहाँ पे सो रखे थे जहाँ पे गांगू रमोला जी की मूर्ति है। बाकी जो महिलाएं हैं वो मंदिर के अंदर सो रखी थी। तो सामने पे जो ये मूर्ति दिखाई दे रही है तो ये है गांगू रमोला जी की। बाकी अंदर भी इनकी मूर्ति स्थापित की हुई है इनके परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ। और यहाँ पे इनकी की हुई है। बाकी मैं आपको गांगू रमोला जी के बारे में भी बताती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कुछ जो श्रद्धालु भक्तजन हैं वो अभी आ रहे हैं और कुछ हमारे जैसे थे तो वो कल आ गए थे। तो हम तो यहाँ रात को जागरण में रहे और श्री कृष्ण भगवान जी का जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी की जन्माष्टमी पूरी देखी अपनी आँखों से। इस बार मैंने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ। और हमारा यहाँ रात का सफ़र था जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे पहले आपको गांगू रमोला जी के बारे में बता देती हैं। तो जो गांगू रमोला जी थे तो उनका पहले ये सेम मुखियम पूरा उन्हीं का था, यानी कि वो यहाँ के राजा थे। तो जब श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ आए तो उन्हें यहाँ की जगह बहुत ही पसंद आई, शांत वातावरण। तो उन्होंने गांगू रमोला से साथ एक गाना सुना होगा आपने, तामा की तमोली। तो उसमें ये भी है भगवान जी ने गांगू रमोला से 7 हाथ 7 वेद जगह मांगी। तो गांगू रमोला जी यहाँ के राजा भी थे और उनके पास अपनी बकरियाँ भैंस वगैरह सब कुछ उनके पास उपस्थित था, जिस वजह से वो घमंड करते थे कि मैं यहाँ का राजा हूँ, अगर ये यहाँ आ गए तो इसने अपने आधिपत्य जमा दिया। तो कुछ ऐसा करके तो वो श्री कृष्ण जी को बिल्कुल भी जगह ही नहीं देते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी उनसे नाराज़ हो जाते हैं। कुछ ऐसी मान्यता है यहाँ की। फिर जब श्री कृष्ण भगवान जी उनसे नाराज़ हो जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी बकरियां रहती है और जो भैंस वगैरह रहते हैं उनको वो पत्थर में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर भी गांगू रमोला जी नहीं मानते हैं। तो गांगू रमोला को उनकी पत्नी भी बहुत समझाती है लेकिन गांगू रमोला जी नहीं मानते हैं। तो बाद में श्री कृष्ण भगवान से उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो उन पर कहा जाता है कि उन पर कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ भी हुआ था। फिर बाद में गांगू रमोला जी मान जाते हैं कि मैं आपको
यहाँ पर जगह देने के लिए एकदम तैयार हूँ, लेकिन आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। तो वो श्री कृष्ण भगवान जी को वो काम सौंप देते हैं और श्री कृष्ण भगवान जी उन कामों को भी कर लेते हैं। तो उनमें से एक काम था कि गांगू रमोला बहुत ज़्यादा उनकी आयु हो गई थी, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले तो उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई, यानी कि उनका वंश आगे चला। और दूसरी बात कही जाए तो गांगू रमोले ने बाद में ये भी कहा था कि मुझे अपने शरण में जगह दीजिए। तो उनकी मूर्ति जो श्री कृष्ण भगवान जी के साथ उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है पूरे परिवार की, और बाहर पे भी गांगू रमोले जी की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। श्री कृष्ण भगवान जी को वो जगह दे देते हैं गांगू रमोला जी। तो श्री कृष्ण जी उन्हें पूरी संपत्ति जो उनकी नष्ट की थी श्री कृष्ण भगवान जी ने नाराज जब हो रखे थे उनसे, वो सारी उन्हें वापस दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर श्री कृष्ण जी का वास कहा जाता है, और जो अंदर शिला है तो उसे कहा जाता है कि द्वापर युग की है। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान जी का पूजा की जाती है वो नागराजा रूप में की जाती है, इसलिए यहाँ का नाम है सेम नागराजा। और यहाँ ये बात की जाए तो ये है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों मंदिर में तो हम कल रात को ही आ गए थे, लेकिन रात को मेरा कैमरा थोड़ा सा आपको पता ही है कैसा है, कैसे चला रही हूँ, तो जल्द ही कैमरा भी आ जाएगा। बाकी आपको मुख्य द्वार बताती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे एक विशाल काय पेड़ है जिसपे कि यहाँ पे नाले के धागे भी बांधे गए हैं, और चारों तरफ ये देखिए घंटियाँ हैं, और ये भी काफ़ी आकर्षित लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे की बात की जाए तो ये देखिए मंदिर में चढ़ते ही ये देखो एक ये यहाँ पे मुख्य द्वार है जिस पे लिखा हुआ है 5वां धाम सेम नागराजा। तो इससे आगे चलने पर अभी मैं आपको बताती हूँ नागराजा की बड़ी सी प्रतिमा है, और उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। कि जी सामने भी लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं से आगे चलते हुए हम चलते हैं आगे की ओर। यहीं पे मैं बात करी थी तो ये है नागराजा भगवान जी की मूर्ति, और उसके ऊपर विराजमान हो रखे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी, जो कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। बाकी सामने की बात करें तो मंदिर के चारों तरफ के नज़ारे बड़े गजब के दिखाई दे रहे हैं, और जो ये मंदिर है बड़ा दिव्य एवं भव्य है। अभी अपनी यहाँ पर भेंट चढ़ा रहे हैं, तो हमने भी यहाँ पे श्रीफल वगैरह लाए हैं, तो इन्हें अंदर दे देते हैं भगवान कान्हा जी के लिए। की बात करें तो ये है नागराजा का ढोल। बाकी उत्तराखंड में तो आपको पता ही है देवता कितने प्रचलित हैं, उत्तराखंड देवों की भूमि कही जाती है। कि जी अंदर भी चले जाते हैं अभी सुबह के टाइम। तो ये है जी गांगू रमोला जी का पूरा संयुक्त परिवार। भगवान कृष्ण जी के जो यहाँ पर अंदर शिला है उस पर इतना ज़्यादा माखन चढ़ाया हुआ है, और यहाँ पर जो मूर्ति है भगवान जी की वहाँ पे भी उन्हें रात को ही माखन खिला दिया था। मंदिर के अंदर सभी लोग सुपर वगैरह चढ़ा रहे हैं अपनी अपनी भेंट। बाकी पीछे की ओर हो रही है हवन कुंडिका पे हवन, और यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है। पे नागराजा का ये स्रोत यानी कि जल स्रोत निकल रहा है, तो इसे कहते हैं मगारा। बाकी यहाँ पे भी ये देखिए पे भी मूर्तियाँ हैं नागराज भगवान जी की, और त्रिशूल वगैरह है। और तो जो यहाँ पे भक्तगण हैं और जिन जिन की मनोकामना पूरी हुई होगी तो उन्होंने अपने अपने तरफ से यहाँ पे सप्रेम भेंट की है, घंटी वगैरह, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे नाग जी की इतनी ज़्यादा सिलाएं ऊपर की ओर भी रखी हुई है, और ये देखिए यहाँ भी कुछ इस तरह से। यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि यहाँ पे से जो श्री कृष्ण भगवान जी थे वो गुप्त से की ओर यहाँ पे से चले गए थे, तो कुछ ऐसी भी मान्यता है। तो दोस्तों कुछ बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो बहुत सारों को तो पता भी होगा, जो पहाड़ी लोग हैं गढ़वाली लोग हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो यहाँ से यानी कि जो ये मंदिर है इससे ऊपर की ओर है शतरंज ताल, और यहाँ पर घोड़ी की खूर वगैरह वगैरह, और नीचे की ओर है तलबला सेम। फाइनली मैं भी तैयार हो गई हूँ, बाकी अभी जाती हूँ प्रसाद ग्रहण करने, और संध्या लोग तो चले भी गए हैं, मैं ही छोड़ रखी हूँ, थोड़ा मैं पीछे पीछे रह लेती हूँ, पर कोई बात नहीं, चलता है। जी रात का भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था थी खाने की, बाकी अभी दिन के लिए भी यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, जो और लोग आएंगे और जो हम लोग हैं उन्हीं के लिए। और रात को भी यहाँ पे इतना टेस्टी खाना बना हुआ था, लंगर में एकदम बटा, और बिल्कुल भी किसी के लिए कमी नहीं पड़ी, इतना स्वादिष्ट खाना था कि क्या ही बोलूँ। पक्के तैयार हो गए हैं, बाकी दाल भी, और यहाँ पे कड़ी वगैरह खीर वगैरह सभी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए कुछ तो सजा भी दिए हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए
कि जी यहाँ पे हमें प्रसाद भी मिल चुका है, हमने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। बाकी देखते हैं आगे सतरंग ताल और घोड़ी के खोल जाने का जहीं का प्लान बनेगा। तो सही में ना भलाई का जमाना ही नहीं है। हमने खुद घर से कम्बल लाई और किसी और को दी और खुद बिना कम्बल के रहे। और यहाँ देखिए मेरी कम्बल फेंक के खुद पता नहीं कहाँ चले गए वो बंदे, तो मुझे खुद ही ढूंढनी पड़ी अभी 1-2 घंटे तक। अभी हम जाने वाले हैं ऊपर बुग्यालों की ओर। बाकी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पे रात की व्यवस्था कुछ इस तरह से की है, टेंट वगैरह लगाने के, और यहाँ पे भी पकवान वगैरह बन रहे हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं डुगडुगी की ओर। तो आप सोच रहे होंगे कि डुगडुगी कहाँ है, तो वहाँ 2 सिलाई हैं और उन्हें जितने यानी कि हाथ से पूरे हाथ से बल दें तो वो नहीं हिलता है। इसे कहते हैं तर्जनी, मध्यमिका और अनामिका। जब इसे कर उंगली से हिलाया जाता है यानी कि छोटी वाली से, तो वो तब हिलता है। कुछ ऐसी मान्यता है। बांज बुरास के पेड़ हैं जिस वजह से यहाँ काफ़ी ठंडा लग रहा है और मेरे तो चप्पल भी टूट गए हैं, तो मैं ऐसे जा रही हूँ। ये यहाँ एक छोटा सा ताल सा भी है। बाकी हमें इस रास्ते पे जाना है, सीधे वाले पे। ये सभी लोग यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं और अभी पहुँच चुके हैं हम डुगडुगी में। देखिए जी यहाँ पे भी पकवान वगैरह बन रहे हैं। बाकी यहाँ पे सभी लोग एंजॉय वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और बाकी सिला की बात करें तो ये सामने पे हैं 2 सिलाएं, तो सभी यहाँ पे इसे हिलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आज और कल में ही इतने ज़्यादा सिरफल फोड़े गए हैं। और ये देखिए सिला के यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे धूप वगैरह की हुई है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड सही मिल रहा है। बादलों की ओर तो देखिए जी सही में साक्षात बलराम आपके सामने है। पूरा का पूरा खिला है एक पैर वाली से, और जब पूरा बल लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। कि जी यहाँ पे चाची बड़ी लोगों ने अपने साथ नेर लाए हुए हैं। बाकी नेर का काम होता है जैसे धूप का काम होता है पूरे घर में खुशबू फैलाना, वैसे ही इसकी भी बड़ी अच्छी सुगंध आती है। डुगडुगी सिला के दर्शन भी कर ले हैं। बाकी अपनी कर उंगली से हिला के भी देखा तो हिल भी रहा है पत्थर यानी कि सिला। और अभी जाते हैं ज़्यादा ना चलती ही नहीं हूँ घर में, जिस वजह से मेरी सांस ऐसी लग रही है जैसे मेरे को लकवा हो रहा होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। देखियो जी चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। तो मुझे एक विशाल का यहाँ पे वृक्ष मिला है यानी कि पेड़ मिला है। और यहाँ देखिए इस पे भीतर की ओर कुछ इस प्रकार से, यहाँ देखिए इतने बड़ा छेद सा है कि इसके अंदर तो मैं भी आ जाऊंगी पूरी की पूरी। और ये देखिए अंदर से एकदम पूरा खुगल है। पेड़ की बात करूँ तो ये देखिए इतना बड़ा है कि दोस्तों नीचे भी एक तालाब था। बाकी पहले ज़माने में मैं उस तालाब में खेलती थी, अपनी क्रीड़ाएं करती थी, लेकिन अब नहीं कर सकती हूँ, मोटी हूँ ना। अगर मैं तालाब के अंदर गई तो पानी पूरा बाहर आ जाएगा। देखिए जी यहाँ पे संडे की डिमांड पे चाउमीन भी आ गई है। यहाँ पे ऐसे भाई लोग भी हैं, ये देखिए जगह जगह पे लोगों ने यहाँ पे कचरा फैलाया है। तो ये 3-4 भाई लोग यहाँ पे इन कचरों को इकट्ठा करके एक थैली पे डाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ के दर्शन भी कर लिए हैं, बाकी ऊपर से भी घूम के आ गए हैं। अब चलते हैं सीधे घर की ओर। तो अब निकलते हैं घर की ओर। बाकी सही में हमने यहाँ इतना एंजॉय किया है और इस बार तो हम रात में भी आए तो काफ़ी मज़ा आया है। तो देखिए जी आज पूरे रास्ते में आना जाना तो लगा हुआ है। देखिए जी यहाँ पे बीच, यहाँ पे यानी कि मंदिर से पहले यहाँ पे बनाया है विश्राम गृह। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग
यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखिए जी यहाँ पे यहाँ पे आंटी जी लोग बोल रही है, दादी जी लोग कि श्री कृष्ण भगवान जी ने हम सबको पागल बना रहे हैं, उन्होंने राधा को ही पागल बनाया है, तो हम क्या चीज़ है, कुछ ऐसा कह रही है। क्योंकि इतने दूर ऊपर चढ़ाई है कि उनके चढ़ते चढ़ते बेचारों की हालत ख़राब हो गई है, और इस ढंग से बोला कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी हंसी से लोटपोट हो गए। तो देखिए जी यहाँ पे हैं भैरव बाबा जी। तो यहाँ पे भैया जी इस ढंग से बुला रहे हैं कि पंडित जी को तो देखो। देखो यहाँ पे पंडित जी भी हंसने लगे हैं, भैया सबके लिए चिल्ला रहे हैं। देखिए जी आज यहाँ डोलियाँ भी जा रही है। कौन सी डोली भैया? तो ये नागराजा की डोली है। तो ये चिन्याली सोट की, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ब्लॉग में बताया था कि चिन्याली को नागों की धरती कहा जाता है। चिन्याली सोट से आ रही है। बाकी जो ये भीड़ जा रही है तो ये चिन्याली सोट वालों की जा रही है। तो देखिए जी जो ये नागराजा की डोली है, तो इतने जो लोग हैं ये सारे चिन्याली सोट वाले हैं। मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि चिन्याली सोट को नागों की धरती कहा जाता है। तो देखिए जी निधि भी आ गई है। बाकी हम कल के आ रखे थे और ये आज आई, और इसने हमें छपा भी दिया। इतनी जल्दी जल्दी घोड़े की स्पीड है इसकी। ये पतली लंबी है ना, ये काखड़ घोड़ी। हाँ काखड़ है। देखिए जी निधि तो वैसे भी मेरे बिना रह तो सकती नहीं है, मतलब आज यहाँ भी आ गई। आखिरकार हम भी नीचे आ गए हैं मंदिर से भगवान जी के दर्शन करके, और अभी हम पहुँच चुके हैं मड़बागी साइड। अच्छा भैया लोगों को, संध्या लोगों को, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं मोटी हूँ तो मैं चल नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं बहुत चली हूँ। और फाइनली मैं यहाँ पे भी आ गई हूँ मड़बागी साइड पे। और यहाँ पे वो खच्चर में बेहोश हो गया इसको देख के। भैया क्यों बोलते हो यार ऐसा? मैं दोस्तों ये पता नहीं मुझे कैसे नहीं देख सकते, मैं इतनी अच्छी हूँ। ये बोल रहे हैं कि तुझे बल कढ़ाई में फ्राई कर देते हैं, तो मतलब ये कैसी बात है कि मुझे फ्राई कर सकते हैं? मैं चाउमीन हूँ जो तुम मेरे को फ्राई करोगे। जैसे गाइस आप देख सकते हैं गोल्डी मोटी तो आज चढ़ नहीं पाई, हमने सिर्फ कोड़ के ले जाया। तो दोस्तों ये सरासर झूठ है। मैं अपने बलबूते पे चढ़ी भी हूँ, और भगवान जी ने मुझे इतनी शक्ति दी भी है कि मैं चढ़ के नीचे आ भी गई हूँ। भले मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा मोटापा ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और तेरे को तेल में तलूंगी वहाँ। धन्यवाद साहब, गरीब बहन की मदद कर दी। तो दोस्तों आज जहाँ भी देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ दिख रही है। बाकी कुछ लोग अभी मड़बागी साइड ही हैं, तो ये पता नहीं कब तक ऊपर पहुँचेंगे। और यहाँ जाना है एकदम टॉप पे। यहाँ तो देखिए जी नीचे है मुखेम गांव, बाकी ऊपर बच रहे हैं हमारे श्री कृष्ण, ऊपर सेम नीचे मुखेम। तो देखिए जी पीछे से नाच रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कोडार। बाकी यहाँ से जाएंगे ऊपर धोत्री की ओर। दोस्तों धोत्री पे भी पहुंच गए हैं, खोली पे, अपनी गांव की खोली पे। बाकी भैया इसे ले जा रहे हैं नीचे बाइक को। तो दोस्तों अभी आ गए हैं घर पे। मजबूरना मंदिर से आने के बाद मैं
सीधे सो गई थी क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वहाँ सोने का। और जो हमने यहाँ से बिस्तर वगैरह ले जाए थे वो एक बच्चे ने चुरा लिए थे हमारे, तो मतलब बिल्कुल भी हमें टाइम ही नहीं मिला सोने को। इतनी ज़्यादा नींद लग रही है कि मेरी आँख भी सीधे लाल हो रखी है और अभी भी मुझे नींद ही आ रही है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर क्लोज। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रतिभा बोगड़ा मिलती हूँ आपसे अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।